अमिताभ बच्चन और तेजी बच्चन, एक सदी का सबसे बड़ा सितारा तो दूसरा उस सितारे को चमकाने वाली मां। तेजी बच्चन न होती तो करोड़ों लोगों के दिलों पर राज करने वाला अमिताभ बच्चन जैसा सितारा भी नहीं होता। तेजी बच्चन ने न सिर्फ अमिताभ बच्चन को जन्म दिया, बल्कि उन्हें महानायक बनाने में मां का वो फर्ज निभाया जो अपने आप में एक मिसाल है। अमिताभ आज जो कुछ भी हैं, अपनी मां की बदौलत है। अमिताभ बच्चन के पिता और मशहूर कवि हरिवंश राय बच्चन का ज्यादातर वक्त या तो घर और शहर से बाहर कवि सम्मेलन में बीतता था या फिर जिंदगी को पटरी पर लाने की कोशिश। लिहाजा अमिताभ बच्चन को जिंदगी का कहकहरा सिखाने का काम तेजी बच्चन को ही निभाना पड़ा। खासकर जिस उम्र में अमिताभ बच्चन को अपने पिता की सबसे ज्यादा जरूरत थी, उस वक्त उन्हें पीएचडी करने 2 साल के लिए इंग्लैंड जाना पड़ा। और तब तेजी बच्चन ने न सिर्फ एक मां का किरदार निभाया, बल्कि एक जिम्मेदार पिता की भूमिका निभाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। शायद इसीलिए हरिवंश राय बच्चन ने अपनी आत्मकथा में ये बात कही है कि तेजी बच्चन भले ही एक औरत है, लेकिन उनमें एक मर्द की तरह फैसले लेने और हिम्मत के साथ मुसीबत का मुकाबला करने की ताकत भी है। बात जब अमिताभ बच्चन की पढ़ाई की आई तो उनके पिता हरिवंश राय बच्चन उन्हें इलाहाबाद के ही किसी सरकारी हिंदी स्कूल में पढ़ाना चाहते थे। शायद वो अमिताभ को अपनी नजरों से दूर नहीं होने देना चाहते थे, लेकिन तेजी बच्चन ने शायद बदलते वक्त और आने वाले कल को पहले ही देख लिया था। इसीलिए उन्होंने अपनी जिद पर अमिताभ बच्चन को नैनीताल के शेरवुड इंग्लिश स्कूल में पढ़ने के लिए भेज दिया। तेजी बच्चन ने अपने कलेजे पर पत्थर रखकर अपने जिगर के टुकड़े को अपने से दूर कर दिया। अमिताभ बच्चन अगर नैनीताल के बोर्डिंग स्कूल में नहीं पढ़ते तो शायद आज वो सदी के महानायक नहीं होते। स्कूल से निकलने के बाद जब अमिताभ की कॉलेज जाने की बारी आई तो तेजी बच्चन ने एक बार फिर अहम फैसला लिया और इलाहाबाद छोड़कर दिल्ली आ गई। तेजी बच्चन अगर दिल्ली नहीं आती तो अमिताभ बच्चन को शायद वो माहौल नहीं मिलता जो उनकी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी था। तेजी बच्चन को भी बचपन से ही एक्टिंग का शौक था। यूं तो बचपन से मुझे अभिनय का शौक था, बल्कि गर्मी की सारी छुट्टियां तो घर में पर्दे ताक कर ड्रामा करने में ही बिताई जाती। और माँ को भी मंच से काफी लगाव था, किंतु फिल्म अभिनेता बनूंगा ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा था। लिहाजा अमिताभ बच्चन को जब ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो जिंदगी के किस पथ पर बढ़े तो तेजी बच्चन ने उन्हें फिल्मों में हाथ आजमाने के लिए हौसला दिया। फिल्मी दुनिया में अपनी पहचान बनाने के लिए जूझ रहे अमिताभ बच्चन जब भी मायूस हो जाते तो तेजी बच्चन उनका हौसला बढ़ाती और अपनी मां का हाथ सिर पर पड़ते ही अमिताभ तरोताजा होकर चल पड़ते उस राह पर जो आज उन्हें सदी के महानायक की मंजिल तक ले आई है। स्टार न्यूज़ रिपोर्ट। असफलता से बुझ जाता और मन पर घनी उदासी छा जाती तो अंधेरे बंद कमरे में गुमसुम बैठ जाया करता। उन दिनों मेरे दुख दर्द में माँ शरीक होती, मैं चुप बैठा होता। माँ करीब आकर धीरे से ममता भरा हाथ मेरे बालों में फिराती। कोई कुछ नहीं बोलता, लेकिन मुझे लगता जैसे तपती धूप के बाद एकाएक शीतल छाया मिल गई। उन दिनों माँ ने मुझे बहुत ढाढ़स बंधाया, संघर्ष की तपन को बर्दाश्त करना सिखाया। सुना आपने अमिताभ बच्चन को अपनी मां से कितना लगाव था। अमिताभ बच्चन की ये आवाज उस दौर की है जब वो कई साल तक स्ट्रगल करने के बाद सुपरस्टार बन चुके थे। अमिताभ बच्चन को अपनी मां की कमी हमेशा खलती रहती है क्योंकि वो अपनी मां के बेहद करीब थे।
अमिताभ भले ही 66 साल के हो चुके हैं, लेकिन अब भी जब वो परेशान होते हैं तो उन्हें अपनी माँ की याद बेसाख्ता आती है। और याद आता है वो जमाना जब एक बार उनकी माँ उनके सिर पर हाथ फेरती थी तो अमिताभ बच्चन का सारा दर्द देखते ही देखते छू मंतर हो जाया करता था। अमिताभ के दिल में अब भी टीस उठती है जब उन्हें माँ की याद आती है। और यह कार्ड अमिताभ बच्चन के दिल में बसे अपनी माँ के प्यार की ही एक मिसाल है। तुमने सिखाया क्या अच्छा क्या बुरा, हर एक ख्वाब तुमने देख रखा था मेरा। करीब 6 महीने पहले अमिताभ बच्चन को छोड़कर उनकी माँ तेजी बच्चन चल बसी। धीरे धीरे वक्त का पहिया भी खिसकता रहा। अमिताभ बच्चन भी अपने काम में जुट गए, लेकिन अपनी माँ के बिना उनके जिंदगी में कुछ न कुछ सूनापन जरूर आ गया है। अमिताभ को वो सारी बातें याद आती हुई जो उनकी माँ से जुड़ी हुई। वो इलाहाबाद का बचपन, वो अपनी माँ की आंचल में छुपकर आंख मिचौली खेलना, वो नैनीताल से छुट्टियों में इलाहाबाद लौटने के बाद अपनी माँ के हाथ के बने खाने पर टूट पड़ना, अपने पिता हरिवंश राय बच्चन के इंग्लैंड दौरे के दौरान अपनी माँ के साथ वो मुश्किल दौर गुजारे। बड़े होने पर अपनी माँ के साथ इलाहाबाद को हमेशा के लिए छोड़कर दिल्ली आने का वो जज्बाती लम्हा। अमिताभ बच्चन को जब भी अपनी माँ की याद आती होगी, उनके मन में एक ही पल में अपनी माँ से जुड़ी ऐसी न जाने कितनी यादें ताजा हो जाती होंगी, क्योंकि तेजी बच्चन सिर्फ एक माँ ही नहीं थी, वो बच्चन परिवार की असली सुपरस्टार थी। अमिताभ बच्चन तो सिर्फ सुपरस्टार का एक चेहरा है, असली हीरो तो उनकी माँ तेजी बच्चन ही थी। जिस माँ ने अमिताभ बच्चन को उंगली पकड़कर जमाने के साथ चलना सिखाया, खुद को भीड़ से आगे निकलना सिखाया, दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाना सिखाया, उस माँ की कमी अमिताभ को कैसे नहीं खलेगी। अमिताभ बच्चन ने बहुत कोशिश की अपनी माँ को मौत के मुंह से बाहर निकालने की, लेकिन आखिरकार मौत के आगे जिंदगी हार गई। जिंदगी की वो डोर टूट गई जिससे बंधी थी बच्चन परिवार की विरासत। और जब तेजी बच्चन हमेशा के लिए अमिताभ को छोड़ गई तो उन्होंने 10 पन्नों का एक ऐसा कार्ड छपवाया जिसमें छुपा है माँ होने का मतलब।